सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना, हरगिज़ हमें नहीं छुएगी, हमें मस नहीं करेगी, अन्नारु आग, इल्ला मगर, अय्यामम मअदूदतन, अय्याम ये यौमुन की जमा है और मअदूदा गिने हुए, तो इनका इकट्ठा तर्जुमा ये करेंगे हम, अय्यामम मअदूदा गिने हुए चंद दिन, और मअदूदतन ये वाहिद है और इसकी जमा मअदूदात आगे आएगी। कुल कह दीजिए, अत्तख़ज़्तुम, क्या तुमने लिया है। असल में ये था इत्तख़ज़्तुम, इत्तख़ज़्तुम, ये जो हमज़ा है यहाँ पर जो है ये हमज़ा इस्तिफ़हामिया है, और जो हमज़ा वसल था इत्तख़ज़्तुम का वो यहाँ से हज़फ़ हो गया है, तो इसलिए तर्जुमा हमज़ा इस्तिफ़हामिया का हम करेंगे। कुल कह दीजिए, अत्तख़ज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के पास, अहदन, कोई अहद, कोई वादा, फ़लन युख़लिफ़, पस हरगिज़ नहीं खिलाफ़ करेगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अहदहु, अपने अहद की, अम या तक़ूलून, तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, मा, वो बात, जो ला तअलमून, तुम नहीं जानते, बला, क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाई, सय्यअतन, बड़ी बुराई, इधर आम बुराई तर्जुमा नहीं करेंगे, इधर सय्यअतन के ऊपर जो तनवीन है ये ताज़ीम की है, तो इसलिए तर्जुमा क्या किया जाएगा, बड़ी बुराई, भला क्यों नहीं, मन कसबा, जिसने कमाई, सय्यअतन, बड़ी बुराई, व अहातत, और घेर लिया, व अहातत, और घेर लिया, बिही, उसको, खतीअतुहु, उसकी गलतियों ने, उसके गुनाहों ने, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, पस वही लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लेकर आए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, वही जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। दोबारा देखें, वक़ालू, और उन्होंने कहा, लन तमस्सना, हरगिज़ नहीं छुएगी हमें, अन्नारु, आग, इल्ला मगर, अय्यामम मअदूदतन, गिने हुए चंद दिन। कुल कह दीजिए, अत्तख़ज़्तुम, क्या तुमने ले रखा है, इंदल्लाहि, अल्लाह ताला के पास, अहदन, कोई अहद, कोई वादा, फ़लन युख़लिफ़, अगर ले रखा है तो उसकी वजह अल्लाह बयान कर रहे हैं, तो फ़लन युख़लिफ़, तो हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं करेगा, अल्लाहु, अल्लाह ताला, अहदहु, अपने अहद की, यानी फिर अल्लाह अपने वादे को नहीं तोड़ेगा अगर तुमसे वादा लिया हुआ है। अम या तक़ूलूना, तुम कहते हो, अलल्लाहि, अल्लाह ताला पर, मा, वो बात, जो ला तअलमून, तुम नहीं जानते, भला क्यों नहीं, मन कसबा, जिस शख्स ने कमाई, सय्यअतन, बड़ी बुराई, व अहातत, और घेर लिया, बिही, उसे, खतीअतुहु, उसके गुनाह ने, फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, पस वही लोग आग वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं, वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लेकर आए, व अमिलुस्सालिहात, और उन्होंने नेक आमाल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्ना, तो वही लोग जन्नत वाले हैं, हुम फ़ीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहली आयत मुबारका के अंदर जो यहूदियों की गुमराही का ज़िक्र किया है, इसके अंदर उनकी अवाम, उलमा हर एक शामिल थे, कोई भी इसमें से मुस्तस्ना नहीं है। और वो क्या था, उन्होंने कहा नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह ताला के महबूब हैं, तो इसलिए हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी, हम जहन्नम के अंदर जाएंगे ही नहीं। अगर गए भी तो अय्याम मादूदा, गिने हुए चंद दिन के लिए हम जाएंगे, उसके अलावा नहीं जाएंगे। अब इसके अंदर एक रिवायत तो उनकी ये मिलती है कि हम सिर्फ़ 7 दिन जहन्नम के अंदर जाएंगे, क्योंकि उनके मुताबिक दुनिया की जो उम्र है वो 7000 साल है। तो हर 1000 साल के बदले वो कहते हैं कि हम एक दिन सिर्फ जहन्नम में जाएंगे, फिर हमें जहन्नम से यानी निकाल दिया जाएगा, टोटल हम 7 दिन होंगे। और सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम ने खैबर के यहूदियों से कई सवालात किए, और उनमें से एक सवाल आपने उनसे ये किया कि मन अहलुन नार, आग वाले कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम उसमें थोड़ी देर रहेंगे, फिर उसके बाद तुम हमारी जगह ले लोगे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इख्सऊ फ़ीहा वल्लाहि ला नखलुफुकुम फ़ीहा अबदन, कि तुम ही ज़लील ख्वार होकर उसी जहन्नम में रहो, हम तुम्हारी जगह लेने वाले नहीं हैं, यानी हम तुम्हारी जगह पर आने वाले नहीं, तुम ही जहन्नम के अंदर जाने वाले हो, हम जहन्नम में जाने वाले नहीं। तो यानी उनका अक़ीदा, नज़रिया यही था कि हम जहन्नम के अंदर जाएंगे नहीं, अगर गए भी तो सिर्फ़ 7 दिन के लिए, या फिर उतने दिन के लिए हम जाएंगे जितने दिन हमने बछड़े की इबादत की है, बस। इसके अलावा जहन्नम हमारे लिए नहीं बनाई गई, हमारे लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बनाई। और आगे जाके आप इसी सिपारे के अंदर पढ़ेंगे जो इनके ज़ुअम हैं, ख़यालात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान कर दिया कि वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शै, वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शै, और इसी तरह वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, जो यहूदी होगा या ईसाई होगा वो जन्नत के अंदर जाएगा। तो ये दावे करना कि हमें जहन्नम की आग नहीं छुएगी मगर चंद दिन की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्या इस दावे के ऊपर तुम्हारे पास कोई दलील भी है? अत्तख़ज़्तुम इंदल्लाहि अहदन, अल्लाह ताला से कोई अहद, कोई वादा ले रखा है? अल्लाह ने तुमसे या तुमने अल्लाह से कोई अहद वादा लिया है कि जी हमें सिर्फ 7 दिन तो जहन्नम के अंदर डालेगा, उसके बाद तो हमें जहन्नम से निकाल देगा? अगर ऐसा है तो अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। अम तक़ूलून, या फिर अल्लाह कहते हैं या तो दूसरी सूरत क्या होगी, ये होगी। तो इसलिए बाज़ उलमा इसका अम का तर्जुमा बल भी कर देते, यानी बल्कि तुम अल्लाह पर झूठ बांध रहे हो, वो बातें कह रहे हो जो तुम इल्म नहीं रखते, यानी कि तुम लाइल्मी के अंदर ये बात कह रहे हो, या जानबूझकर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झूठ मंसूब कर रहे हो कि हम जहन्नम के अंदर सिर्फ 7 दिन जाएंगे। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो आज भी कुछ मुसलमान वो अपने बारे में यही ज़ौम रखते हैं कि हम जन्नत के अंदर जाएंगे, हमारे अलावा कोई और नहीं जाएगा। यानी कि वो जो मेयार नबी अलैहिस्सलाम ने दिया उसको वो पस से पुष्ट डाल देते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने बतला दिया, हमें मेयार बयान कर दिया कि जन्नत में जाने वाला कौन है। फरमाया कि इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, एक ही गिरोह सिर्फ जन्नत में जाएगा। वो कौन है? मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, कि जिस दीन पर आज मैं मौजूद हूँ और मेरे सहाबा मौजूद हैं। अब बंदा ना उस दीन पर चले, ना सहाबा वाला दीन उसने अपनाया हुआ, और वो कहे कि जन्नत में सिर्फ मैं ही जाऊँगा, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसके अंदर हम मुसलमान जो हैं मुब्तला हैं। तो याद रखिए कामयाबी की ज़मानत सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? दीन के ऊपर चलने में है, यानी जो अल्लाह ताला ने नाजिल की है। जिस दीन पर नबी अलैहिस्सलाम थे और सहाबा मौजूद थे, उस दीन पर जो चलेगा उसके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो जन्नत के अंदर जाएगा और उसके अलावा नहीं। और फिर उनकी निशानियां भी नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की। ये नहीं है कि सिर्फ ये एक बात कहकर लोगों को छोड़ दिया, नहीं, आपने फरमाया कि मेरा हमेशा एक गिरोह वो हक़ के ऊपर मौजूद होंगे और हक़ पर वो क़िताल करेंगे। ला यज़ुर्रुहुम मन ख़ज़लहुम, दुनिया उनको रुस्वा करने की कोशिश करेगी लेकिन उनको रुस्वा करना उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दुश्मनियाँ रखेंगे, फरमाया कि कोई दुश्मनी उनको नुकसान नहीं देगी। सिर्फ़ क्या है
वो आपने निशानी उनकी क्या बयान फरमाई कि युकातिलूना अलल हक़ ज़ाहिरीना, वो उसके ऊपर हक़ के ऊपर गालिब रहेंगे। और अगर हम इस चीज़ को देखें तो उलमा ने इसकी तफसीर भी बयान की है और दीगर मुहद्दिसीन को आप उठाकर पढ़ लें, उन्होंने क्या कहा, हम अहलुल हदीस, यानी ये अहलुल हदीस ये एक जमात नहीं है, ये एक फ़िरका नहीं है। लोग समझ रहे होते हैं ये एक अहलुल हदीस हम कहते हैं लफ्ज़, ये एक फ़िरका है, एक जमात है, नहीं, ये एक मनहज है। कौन सा मनहज है? जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का और सहाबा का था, यानी जिस दीन पर आप थे और आपके सहाबा थे, वो अहलुल हदीस हैं। उनको मुहद्दिसीन ने अहलुल हदीस करार दिया है कि वो उस मनहज पर चलने वाले लोग, हम अहलुल हदीस वो लोग हैं। फरमाया कि जन्नत में जाने वाला जो गिरोह होगा या जिनको लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन कभी नुकसान उनको नहीं पहुंचाएंगे, और वो हक़ के ऊपर हमेशा गालिब रहेंगे। बला मन कसब सय्यअतन, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं ये बात नहीं है जो उन्होंने कही कि हम जहन्नम के अंदर सिर्फ 7 दिन के लिए जाएंगे, बल्कि अल्लाह कहते हैं जहन्नम में वो शख्स जाएगा मन कसब सय्यअतन, जो बड़ी बुराई का इर्तिकाब करेगा। ये बड़ी बुराई क्यों तर्जुमा किया जा रहा है? आप आगे सूरा नाम के अंदर एक आयत पढ़ेंगे, जब वो आयत मुबारका उतरी तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन ने भी उसके समझने के अंदर उनसे गलती होगी। वो क्या थी? अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं वो लोग जो ईमान लेकर आए और उन्होंने अपने ईमान के साथ जुल्म को नहीं मिलाया। अब बिज़ुल्मिन के अंदर जो तनवीन है उन्होंने उसको तनकीर की समझी, यानी कि आम कोई भी जुल्म। तो इसलिए सहाबा ने कहा वफ़ीना, हम में कौन है ऐसा बंदा ला यज़लिमु नफ़्सहु, कि जो कम अज़ कम अपने आप पर भी जुल्म ना करते हो। चलो दूसरों के ऊपर जुल्म ना करते हो हम, लेकिन अपने आप पर तो हम जुल्म करते ही करते हैं। आपने क्या फरमाया कि ये तुम्हारी जो तनवीन को तुमने ये समझ लिया कि यहाँ पर बेजुल्मिन से मुराद हर किस्म का जुल्म है, नहीं, बल्कि क्या तुमने लुक़मान हकीम का कौल नहीं पढ़ा कि जो अल्लाह ताला ने सूरा लुक़मान के अंदर बयान फरमाया है कि वह क़ाल लुक़मानु लिब्निही व हुवा यईज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, कि वो शिरक को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुल्म करार दिया है कि जो बंदा अपने ईमान के साथ शिरक मिलाएगा वो बंदा क्या है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते वो फारिग है, ठीक है, वो हिदायत वाले नहीं हैं, अमन वाले नहीं हैं, जो अपने ईमान के साथ जुल्म को मिला देते। तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आम बुराई नहीं की, क्योंकि आम बुराई अगर कहते हैं तो हर बंदे के अंदर मौजूद है। छोटी से छोटी कोई भी बुराई वो हर एक बंदे के अंदर मौजूद है। ये नहीं है कि बुराई नहीं, हर एक के अंदर मौजूद है। कोई बंदा भी मुबर्रा नहीं है, पाक साफ़ नहीं है। ये सिर्फ अंबिया का एक ख़ासा था, वो मासूम अनिल ख़ता होते थे, वो गुनाहों से पाक हैं, उनके अलावा कोई और गुनाहों से पाक नहीं है। तो फिर इस आयत के मुताबिक अगर हम आम गुनाह ले लेंगे, यानी छोटी सी भी छोटी गलती मुराद लेंगे, तो फिर इसका जो नतीजा अल्लाह बयान करते उलाइका अस्हाबुन नार, जहन्नमी वो लोग क्या हैं, जहन्नम में जाने वाले। जो बंदा थोड़ी सी भी बुराई करता है तो ये माना इंतहाई गलत हो जाएगा। फिर जन्नत में कौन जाएगा? जन्नत तो फिर खाली है, इसका मतलब जन्नत में जाने वाला तो फिर कोई नहीं रहा। तो इसलिए अहलुस सुन्नह वल जमात का जो अक़ीदा नज़रिया है वो यही है कि इसमें कौन मुराद है। और ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला ने भी तफसीर बयान की है कि इससे मुराद क्या है, शिरक और कुफ्र है। और ऐसा शिरक ऐसा कुफ्र मुराद है कि जो हर नेकी को ख़त्म कर दे। तो इसीलिए अहलुस सुन्नह वल जमात का ये अक़ीदा है कि जो मुसलमान है वो चाहे जितना बड़ा ही गुनाहगार क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला की मशीयत पर है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो उसको सज़ा दे, चाहे तो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ कर दे। अल्लाह ताला से कोई पूछने वाला नहीं है कि इस बंदे को क्यों सज़ा दी या क्यों सज़ा नहीं दी। तो इसलिए वो कहते हैं वो अल्लाह ताला की मशीयत पर है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कौन मुराद है, जो कुफ़र और शिरक पर मौजूद है। ऐसा कुफ़र जो इंसान की सारी नेकियाँ बर्बाद कर दे, ख़त्म कर दे, ऐसा शिरक और कुफ़र मुराद है यहाँ पर। क्योंकि शिरक के बारे में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा। इसके अलावा जो भी है, अब जो में हर चीज़ आ जाती है, वो छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़े गुनाह हो, शिरक के अलावा सबको अल्लाह ताला मुआफ़ कर देते हैं। तो यानी वो अल्लाह ताला की मशीयत पर है। अल्लाह चाहे मुआख़ज़ा कर लें,
चाहे अल्लाह ताला अपनी रहमत करते हुए, फ़ज़ल करते हुए, एहसान करते हुए उसको मुआफ़ कर दे। तो इसलिए मन का सबब सय्यअतन के अंदर आम बुराई नहीं तर्जमा करना, बड़ी बुराई तर्जमा करना है। और बड़ी बुराई से मुराद क्या है? कुफ़र और शिरक है। व अहातत बिही खतीअतुहु, और उसको उसकी खतिया, उसी कुफ़र ने और उसी शिरक ने, यहाँ पर भी आम गलती मुराद नहीं है, ठीक है, आम ख़ता मुराद नहीं है, कुफ़र और शिरक की मुराद है कि वो उसको उस गलती ने घेर भी लिया है, घेरे में रखा हुआ है। फ़उलाइका अस्हाबुन्नार, तो यही लोग जो है जहन्नम वाले हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये आम उसलूब आप कुरान करीम के अंदर पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला बशारत और नज़ारत यानी खुशखबरी और डराना दोनों को इकट्ठा ज़िक्र करते हैं। और इसी तरह अगर अल्लाह ताला अहले ईमान का ज़िक्र करेंगे, साथ में कुफ़ार का ज़िक्र हो जाएगा। कुफ़ार का है तो साथ में अहले ईमान का, ये इकट्ठा चलता है। उसकी वजह क्या है? एक तो वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दे रखा है। हम में से कोई भी इंसान मजबूर नहीं है। मजबूर होते तो सब अब नमाज के अंदर होते, यहाँ पर बैठे हुए होते, सब नमाज के अंदर आते ज़बरदस्ती, क्योंकि मजबूर है ना। मजबूर का मतलब तो फिर आया जाता है, इंसान मजबूर नहीं है। इंसान को अल्लाह ताला ने इख्तियार दे रखा, रास्ता बतला दिया, अज़ान सुन ली, अब उसके सामने रास्ता है, जाता है जाए, नहीं जाता ना जाए, वो उसके ऊपर है। तो इसलिए ये मजबूर महज नहीं है इंसान किसी भी अमल के अंदर, किसी भी अमल के अंदर, वो ना बुराई के अंदर और ना ही अच्छाई के अंदर। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रास्ते उसको दिखला दिए हैं, खैर के भी भलाई के भी। अब वो उसमें से जो इख्तियार करता है, और इसी वजह से अल्लाह ताला इन दोनों चीज़ों को साथ में बयान करते हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ बयान होती तो दूसरा सामने नहीं आता। अब अल्लाह ने जहन्नमियों का ज़िक्र कर दिया, अब जन्नतियों का भी ज़िक्र साथ में कर दिया। ना करते हमें पता नहीं पड़ता कि जी जहन्नमी तो हमने पढ़ लिया, अब जन्नती कौन होंगे। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साथ में उनका भी ज़िक्र कर दिया। और यहाँ से ये आयत पहले भी यानी गुज़र चुकी है, इसलिए इसकी ज़्यादा तफसीर हम नहीं करेंगे। सिर्फ़ इतनी बात है कि देखें, सिर्फ़ ईमान वो काम नहीं आ रहा इंसान के, अल्लाह ताला ने ईमान के साथ अमल साले को ज़िक्र किया। और अमल साले मैंने आपको पहले भी बतलाया था, इसके अंदर क्या होती है, इत्तिबाए सुन्नत भी शामिल है, तौहीद भी शामिल है, यानी जो अमाल की कबूलियत की जो शराइत हैं वो सब के सब इसके अंदर मौजूद हैं। तो वही अमल सालेह बनेगा, उसके अलावा अमल सालेह नेक नहीं बनेगा, चाहे लोग उसको कितना भी अच्छा समझे, कितना भी नेक समझे। तो इसलिए यानी कि इंसान की कामयाबी के लिए सिर्फ़ ईमान काफ़ी नहीं है और अमल साले भी साथ है। और इसी तरह याद रखें, सिर्फ अमल साले भी काम काफ़ी नहीं है, ईमान भी साथ होना ज़रूरी है। आपके सामने यहूद क्या नाम है मुशरिकीन की मिसालें मौजूद है। वो हाजियों की खिदमत करने वाले, सत्तू घोल घोल कर पिलाने वाले, उनकी अच्छी खिदमत करने वाले, उनको तोहफ़े तोहफ़ देने वाले हैं, फिर बैतुल्लाह की तामीर करने वाले, ये सारी उनकी खसाइस अल्लाह ताला ने ज़िक्र की है। लेकिन साथ में क्या फरमाया, मा काना लिल मुशरिकीन, मुशरिकीन के लायक ही नहीं था ये काम वो जो कर रहे थे। अल्लाह कहते हैं इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। ये तो वो लोग काम करे जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, आखिरत पर ईमान रखते हैं। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पूछा था इब्न जुदान के मुतालिक कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि क्या अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया, क्या वो जन्नत में जाएगा। आपने फरमाया कभी उसने ज़ुबान से ये कहा ही नहीं कि अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे। जब उसका अल्लाह पर ईमान नहीं है, चाहे अब वो जितनी भी खिदमतें करता हो, हाजी और ये जो एक हाजी और जो उम्रा करने वाले, इसके हदीस का मफ़हूम है, फरमाया कि वफ़दुल्लाह, ये अल्लाह के मेहमान हैं, यानी अल्लाह के मेहमानों की वो मेज़बानी कर रहा है। लेकिन काम क्यों नहीं आया, अमल साले है। यहाँ पर गौर करें, मैं यानी ये वाज़ेह करना चाह रहा हूँ, अमल मौजूद है, नेक भी है, अच्छा भी है, लेकिन ईमान नहीं। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम है। अगर ईमान है, अमल नहीं, फिर भी कामयाबी नहीं, अमल है, ईमान नहीं, फिर भी कामयाबी नहीं है। दोनों इकट्ठी होंगी फिर कामयाबी है, और यही चीज़ इंसान से मतलूब है। और पहले भी ये नुक्ता आपके सामने पीछे भी वाज़ेह किया था जब ये आयत आई थी वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात के अंदर, कि ईमान के अंदर अमल मौजूद है। फिर अलग क्यों ज़िक्र किया गया, उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए, ताकि इंसान को पता हो कि ईमान के अंदर शामिल तो है अमल, लेकिन इसके ऊपर मैंने ख़ास तवज्जो देनी है। रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला समझने अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।